हे तिकीट रेट्स आहेत आणि इथले हे शो आहेत. तीर्थयात्रा, लंकदहन, द्वारकामाई, सबका मालिक एक, कालिया मर्दन, मूषक महाराज. मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर. हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. आता गाडी चालवणार आहे. आता गाडी चालवायच्या. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आपल्या चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे जस्ट बॅकपॅक अँड एक्सप्लोर विथ प्रदीप. तर शिर्डीला आलो आहे मित्रांनो. तर शिर्डीला आलो आहे म्हणजे साहित्य पार्कला आपलं येणं मस्ट आहे. तर आलेलो आहे साहित्य पार्कला. आता हे बघा माझ्या मागे एक नंबर ना. तर मित्रांनो, आपल्याला साहित्य पार्कसाठी तिकीट कुपन डिस्काउंट कुपन मिळालेलं आहे. तर आता आपण हे दाखवून 10% डिस्काउंट कुपन तिकीट मिळतील. तर चला. हे बघा मित्रांनो, तर इथले रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. हे तिकीट रेट्स आहेत आणि इथले हे शो आहेत. तीर्थयात्रा, लंकदहन, द्वारकामाई, सबका मालिक एक, कालिया मर्दन, मूषक महाराज. तर हे शो इथे कवर होतो. लेजर शो एक असतो इथला हायलाईट 7 नंतर आहे. तर मित्रांनो, हे बघा आपण तिकीट काढलेलं आहे. आणि इथे समोरच ना वेट एन्ड जॉय पण आहे, वॉटर पार्क. तर इथं आल्यावर दोन्ही आपण विजिट करू शकतो आणि एन्जॉय करू शकतो इथे. तर चला आपण एंट्री करूया. अच्छा. एक नंबर बनू दिसतो, एक नंबर. आणि हे आपल्याला बँड घातलेलं, बँड टाकावं बनू. हे बँड लावलेलं आहे आपले. टैटू, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक.
म्हणून तो खूप एन्जॉय करतो तिकडे. हाय. ॲम्बियन्स एक नंबर आहे. बघा मित्रांनो, तर इथे आतमध्ये शॉपिंग पण करू शकतो. टी शर्ट्स आहेत. इथे चॉकलेट्स कॅडबरी आहेत. गॉगल्स, स्पेक्स, कॅप्स, बॅग्स, टॉईज. छान आहे. का माहिती हे बघा, ही आहे आपली एंट्री. ओम साईराम. तर चला, हा बघा ॲम्बियन्स. ये जो चौखट नजर आ रही है, यहीं बैठकर वो फकीर परेशान हाल लोगों को उनके दुख और तकलीफों से छुटकारा दिलाया करता था. वो उनकी टूटी उम्मीदों को फिर से जगाकर उन्हें जिंदगी जीने का नया हौसला देता था. यही वो जगह है जहां वो दरवाजे पे आए भूखों को खाना खिलाता था. यहाँ वो अपने शागिर्द दास गणों, महासापति और अब्दुल के साथ बैठकर दुनिया के तमाम रहस्यों पर घंटों तक बातें किया करता था और उन्हें सुलझाया करता था. वो फकीर अपने साथ ये ईंट भी लाया था. इसे वो अपने गुरु की सौगात मानता था. इस ईंट के अलावा उस फकीर के पास था सिर्फ ये पानी का मटका और कुछ भी नहीं. ये है उस फकीर की पवित्र धूनी. इस धूनी की विभूति के चमत्कार का न जाने कितने भक्तों ने अनुभव किया है. वक्त बीतने के साथ इस फकीर का नाम पूरी दुनिया में फैलने लगा और दूर दूर से लोग अपनी मुरादें लेकर इस मस्जिद में आने लगे. उस फकीर ने अपने इस दर का नाम रखा द्वारका माई. माई यानी माँ. और उस माँ ने फकीर को ममता के आंचल में हमेशा के लिए बसा लिया. और आज जब आप उसी द्वारका माई में आए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि द्वारका माई का वो बेटा आपको खुद न मिले? साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं साईं मेरे
जिस मन में श्रद्धा और सबूरी है, उसके बुलाने पर तो साहिब को आना ही पड़ेगा। बाबा, आपने हमेशा श्रद्धा और सबूरी की बात की, उसका मतलब क्या है बाबा? श्रद्धा और सबूरी को समझना बहुत ही आसान है। ये हमारे मन में ही होते हैं। जैसे श्रद्धा का मतलब है यकीन, यानी विश्वास। अल्लाह मालिक या अपने गुरु पर यकीन करना, उसे सच्चे दिल से मानना, यही श्रद्धा है। और सबूरी? सबूरी सबर को कहते हैं, जिसकी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ा सबर करो, क्योंकि सबर करने वाले को उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता है, क्योंकि वो सबका मालिक है। किसके दिल में क्या है वो सब जानता है। इसलिए हमेशा अच्छे काम करो, भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो, गरीब को सहारा दो, क्योंकि वो ऐसे नेक कामों को अपनी खुद की 100 बार की इबादत से भी बहुत ज्यादा बड़ा मानता है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे दिल की अच्छाई तुम्हारी बुराई को जीत पाएगी और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी, जिससे भगवान को भी खुशी मिलेगी और साईं को भी। बाबा, आपसे एक सवाल पूछना था, पूछूं? एक ही क्यों, जितने चाहे उतने सवाल पूछ सकते हो। बाबा, आपके करोड़ों भक्त हैं, लेकिन आपको उन सब में से सबसे प्यारा कौन है? ये कैसा सवाल पूछ लिया? जैसे माँ को उसके सभी बच्चे प्यारे होते हैं, वैसे ही मुझे भी अपने सभी भक्त प्यारे हैं। लेकिन वो छोटी सी मासूम बच्ची याद है, लक्ष्मी नाम था उसका। मुझे याद है, दिवाली की रात लक्ष्मी आई थी यहां और अपने साईं की द्वारकामाई में अंधेरा देख बेचैन होगी। वो अपने साईं के घर को रोशन करने के लिए गांव वालों से तेल मांगने चली गई, पर किसी ने उसे तेल नहीं दिया। लेकिन उसके मन में इतनी श्रद्धा थी, तेल से चलने वाले दिए पानी से चलते, क्योंकि उसने जो किया वो खुद के लिए नहीं, अपने साईं की द्वारकामाई को रोशन करने के लिए किया था। आज हम सभी लोग उसी श्रद्धा और मोहब्बत के साथ मेरे पास आए। इसलिए उस दिवाली की रात उस लक्ष्मी की जिंदगी जैसे रोशन हुई थी, उसी तरह आप सब लोगों की जिंदगी भी हमेशा हमेशा के लिए रोशन हो जाए। अल्लाह सच्चे मन
आपण सेकंड शोला जात आहोत, सबका मालिक एक. या खुदा, कहाँ चली गई होगी मेरी बिजली? बिजली! 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 यहाँ परवरदिगार, मेरी बिजली खो गई है, कहीं पे उसे मिलवा दे. जान, 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 चांद, यहां आओ मेरे पास. कब से भाग रहे हो? थक गए हो ना? बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं? चिंता छोड़ो चांद, थोड़ा आराम कर लो. बाबा, बाबा आप फरिश्ता है. बाबा आप फरिश्ता है. बाबा आप कुछ भी कर सकते हैं. बाबा मुझे मेरी घोड़ी वापस दिला दो. बाबा उसी के आने से मेरी तरक्की हुई है. बाबा मेरी बिजली मुझे वापस दिला दो. इतने उतावले क्यों होते हो चार? मन में अगर श्रद्धा हो तो सबूरी भी रखो. अल्लाह मालिक है, वो अपने बंदे को खाली हाथ नहीं जाने देता. बिजली, 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 बिजली. बाबा बिजली, बिजली आ गई. बाबा बिजली, बिजली कहां थी तू बिजली? बाबा, बाबा आप इंसान नहीं हो, आप फरिश्ता हो, फरिश्ता. बाबा आप कौन हो? कहां से आए हो बाबा? जो जाने मेरे भाई की शादी है, मेरे घर चलो ना बाबा. आपको शादी में आना ही पड़ेगा. आपको खुदा का वास्ता मेरे साथ चलिए ना बाबा. आइए ना, चलिए ना बाबा. जाने कहां से आया था वो
बाईसामा, हाँ तुम रोज मुझे रोटी खिलाती हो, तुम सचमुच मेरी माँ हो। साईं, मालसा, प्रसाद। खंडोबा का प्रसाद लाए हो ना? हाँ साईं। लाओ। अल्लाह मालिक है। प्रकट हुए थे जैसे साई, निकल गए किस ओर, बांध गए भक्तों के मन में श्रद्धा की पंच तत्व हो वश में जिसके, उसको क्या घर बार, उसे तो अनुकूल सभी दिशाएं, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार, घर सारा संसार। आ गया तू? कहा था इतने दिन? बाईजामा, माँ, माँ कहता है ना मुझे, फिर इस माँ को छोड़ के कहाँ गया था? लेकिन अब आ गया है ना, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं जाने दूंगी। बाबा, बाबा बारात छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए? बाबा अब तो शादी के बाद मेरे साथ मेरे घर पे आने वाले थे ना। आपको खुदा का वास्ता बाबा, आइए ना, चलिए ना मेरे साथ। नहीं जान, ना तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ सकता हूं और ना ही बाईजामा के साथ उनके घर जा सकता हूं। पर साई, यहीं रहूंगा मैं। मुझ जैसे फकीर सन्यासी को किसी सांसारिक के घर का मोह शोभा नहीं देता। लेकिन बाबा जिद मत कीजिए चांद भाई, उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें कहीं ले जाना उचित नहीं होगा। मालसा ठीक कह रहा है चांद। शिरडी में मेरा स्वागत मालसा ने ही किया था। मुझे साईं इस नाम से पहली बार पुकारने वाला इंसान भी मालसा ही है। और फिर शिरडी में मेरे गुरु की समाधि है, इसलिए मैं उनकी चरणों में रहना चाहता हूं। विश्वास नहीं होता तो जाओ देखो, खंडोबा के मंदिर के पास जो नीम का पेड़ है वहां खोद के देखो, जमीन के नीचे 4 दिए जलते हुए दिखाई देंगे। सत्य वचन हर बात हुई, जो कहता गया भक्तों के मन मंदिर में श्रद्धा की तस्वीर, दूर दूर तक खुशबू बनकर फैला साईं नाम।
अरे पगली, आज लक्ष्मी पूजा के दिन तेरे आंखों में आंसू, क्या हुआ? अपने बाबा को नहीं बताएगी? बाबा, रोऊं नहीं तो क्या करूं? गाँव में हर जगह रोशनी है। हम गरीब हैं, इसका मतलब हम दीपावली नहीं मना सकते। किसने कहा तू गरीब है? तू तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अगर आज के दिन मेरी ये लक्ष्मी नाराज हो गई तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसे? तू दीपावली मनाना चाहती है ना? हम मनाएंगे दीपावली। सच? हम भी दीपावली मनाएंगे, दिए जलाएंगे, सारी द्वारकामाई को रोशन कर देंगे। मैं अभी तेल लेकर आती हूँ। अरे, पर तेल कहाँ है? तेल के बिना दिए कैसे जलेंगे? मैं अभी दुकानदार से उधार लेकर आती हूँ। अरे रुक पगली, वो नादान तेरी बात नहीं मानेंगे। मैं आता हूँ तेरे साथ। हाँ। ओम महादेवे नमः, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। ये जल अर्पण कर दीजिए। ये बेलपत्ता लीजिए। अल्लाह मालिक है। अरे बाबा, आप हमें थोड़ा सा तेल चाहिए था। आज लक्ष्मी पूजा के दिन भीख मांगने आई हो? कुछ नहीं मिलेगा। अरे जाओ यहाँ से। तुमसे कौन मांग रहा है तेल? मैं सेठ जी से मांग रही हूँ ना। और सेठ जी, तेल मुझे नहीं, पापा को चाहिए। अच्छा, बाबा तेल आपको चाहिए? अभी देता हूँ। रुक जाइए प्रेमा सेठ, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों? लगता है गांव वालों के साथ साथ आपका दिमाग भी खराब हो गया है। अरे मैं कहता हूँ लक्ष्मी पूजा के दिन अगर आज आप बाबा, साईं 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 बाबा, छल कपट हो नीति जिसकी। तर मित्रांनो, आता आपण जाणार आहोत लंका दहन। तो शो आता सुरू होणार आहे, फायरिंग शो आहे। सगळे 3D क्लासेस नव्हते, फायरिंग गॉगल। तर मित्रांनो, आता आपण जाणार आहोत काल्यामर्दन शोला। तीर्थयात्रा देखलो झालं सामने झालं। तीर्थयात्रा झाली हो, टेम्पल सफरच्या सरळ का? इकडनं पण आता चाललो राईड ऑफ टेम्पल। नमस्कार। भारत
वर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नदी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। और स्वर्ग द्वार 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद बानरों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विष्णु की इस वारी को कौन नहीं जानता है। आप 100 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुण्य की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये
जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का तालाब है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियाँ हमें पहुँचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आता आपण चालू आहे कालियामर्दनला। कालियामर्दन शोध सुरू होईल। लंकामर्दन पण फायरिंग शो आहे। तर मित्रांनो आपले आता सगळे ते शो झालेले आहेत। जे काय आपण स्टार्टिंगला दाखवले होते तिकीट काउंटरपाशी।
पण आता गाडी चालवणार आहे. पण आता गाडी चालवायच्या. मजा नाही का? बाबा आया. बाबा के दरबार में कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं. यहाँ आने वाला हर मनुष्य सिर्फ बाबा का भक्त है. हर एक की कामना पूरी करने वाले बाबा कहते थे सबका मालिक एक. आज आप भी इसी पवित्र शिवड़ी में बाबा के दर्शन लेने के लिए आए. आपकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं. साईं तीर्थ की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ तर चला मित्रांनो, तर असा होता व्लॉग. आपण या व्लॉगमध्ये साई थीम पार्कमध्ये आपण व्हिजिट केली होती आणि संपूर्ण असे साईधाम आणि चारही धाम आपण अनुभवलेले आहेत आणि 5D शोज आणि लेझर शोज. तर हे आपण व्हिजिट करून मस्त वाटले हे. तर तुम्ही पण कधी आला असेल तर नक्की कमेंट करा कसा वाटला तुम्हाला व्लॉग. लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटू अशा पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत कीप एक्सप्लोरिंग. बाय.